नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी मैन पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे समय के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में समय को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। खासतौर से प्रेजेंट टेंस में जब हम बात करते हैं तो उसे समय को जब कहीं पर समय दिया रहा है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हम आज आपसे इसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब ये कि आज हम सिंस और फॉर का यूज बताने जा रहे हैं आपको। इसका यूज कहां पर होता है, कैसे करते हैं, ग्रामर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्लीज दोस्तों कहीं जाइएगा मत, लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा और हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि कहां पर सिंस का यूज किया जाता है और कहां सेंटेंस में फॉर का यूज किया जाता है। जब भी समय दिया रहा हो तो कहां पर सिंस और कहां पर फॉर यूज करते हैं, ये हमें जानने की जरूरत है। जितने भी लोग ट्रांसलेशन से रिलेटेड क्वेरीज चाहते हैं वहां उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी इंग्लिश ग्रामर आपके वनडे एग्जाम्स में कहीं अगर पूछा जा रहा है तो उसके लिए भी वहां भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है आपको सेंटेंस दिया रहेगा और वहां पर क्या रहेगा, बोलता है कि करेक्ट, इसको करेक्ट करिए। तो करेक्ट करने के लिए कभी कभी करता क्या है कि इस तरह से भी आपका उसमें करेक्शन दे देता है कि सिंस और फॉर का यूज, जहां पर फॉर यूज होना चाहिए वहां सिंस यूज कर देता है, जहां सिंस यूज होना चाहिए वहां फॉर यूज कर देता है। और उसको आपको कहता है तो आप लोग देखो पढ़ोगे तो अगर क्लियर नहीं है ये बात कि हमें कहां नहीं पता है कि कहां सिंस कहां फॉर यूज हो रहा है तो हम इसे क्लियर नहीं कर पाते हैं। और होता क्या है कि हम उसे कहते हैं सब कुछ सही है, नो करेक्शन नीडेड, और हमारा क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। और एक क्वेश्चन की गलती से दोस्तों आप अच्छे से जानते हो कंपटीशन योग है, लोगों का जो मेरिट है वो खराब हो जाती है। एक क्वेश्चन से आप क्वालिफाई कर सकते हो और नॉट डिसक्वालीफाई भी हो सकते हो। इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ये आपके वनडे एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और वो सभी हमारे साथी जितने भी लोग जो अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए भी इस चीज का हमें पता होना आवश्यक है कि कहां पर सिंस और कहां पर फॉर का यूज किया जाएगा। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बिना स्किप किए हुए हमारे साथ लास्ट तक बने रहना है और हम बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आशा करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में भी आए। आइए शुरुआत करते हैं हम वीडियो की। सबसे पहले जान लेते हैं सिंस का यूज कहां पर किया जाता है। सिंस का यूज करते हैं जब समय निश्चित हो तब, जब आपका टाइम निश्चित हो तब कि हाँ एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट दिया हुआ कि हाँ ये टाइम है किसी काम के शुरू होने का या खत्म होने का या कुछ करने का, जो टाइम है वो एकदम एग्जैक्ट टाइम पीरियड दिया रहता है, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम आपको दिया रहेगा तो उसे क्या होगा, वो होता है आपका क्या, सिंस वहां पर यूज किया जाता है समय के लिए। एग्जांपल्स देख लीजिए कहां कहां इसके यूजेस हैं, कुछ एग्जांपल इसके देख लीजिए। पहला, जब आपका निश्चित समय दिया हो, घड़ी में आपके निश्चित समय बता दिया गया कि हाँ इतने बजे से, फॉर एग्जांपल 5 बजे से, यानी सिंस 5 o'clock। ये जो से है यही समय दर्शाता है, से का अर्थ है समय। तो इसी से की अंग्रेजी, जब आपका निश्चित समय दिया रहेगा तो उसकी अंग्रेजी सिंस होगी और जब निश्चित समय नहीं दिया रहेगा तो फॉर यूज किया जाएगा। पहले हम बात कर रहे हैं सिंस की, यानी पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे, तब इससे की अंग्रेजी इंग्लिश क्या होगी, ट्रांसलेशन करते समय सिंस यूज किया जाएगा। पहला है 5 बजे से सिंस 5 o'clock, मतलब निश्चित टाइम घड़ी में दिया हुआ। दूसरा, दिनों के भागों के नाम से पहले, दिन का भाग मतलब पहर आप कह लीजिए, सुबह का पहर, दोपहर का पहर, शाम का पहर होता है ना, 8 पहर होते हैं आपके हिंदी में। तो उसी तरह जो पहर होता उसी पहर को हम दिन का भाग कहते हैं। जैसे प्रातः काल से, सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से महीनों के दिन के नाम से पहले हम भी क्या करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जैसे सोमवार से, सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे। इसी प्रकार से और भी जहां दिन के नाम आएंगे उससे पहले हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। ट्रांसलेशन के समय महीनों के नाम से पहले, अंग्रेजी में जो महीनों के नाम है 12 महीनों के नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सभी आप सभी जानते हो। इन नामों के साथ अगर हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, तो हम वहां सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च ये यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, सिंस, समय बताने के लिए। अगर वर्षों के नाम से पहले भी हम क्या प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। वर्ष का नाम मतलब आपको दे दिया हो कि इस साल में 1960 से, 1950 से, 1980 से, 2000 से, 2024 से, इस तरह जब आपको पर्टिकुलर ईयर दे दिया रहे तो उसे कहते हैं साल का नाम। और जैसे एग्जांपल के लिए 1960, सिंस 1960। क्लियर? इसी तरह से एक निश्चित समय से पहले जब आपको निश्चित समय दे दिया जाए, पॉइंट दे दिया जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया जाए
कि एग्जैक्ट यही पॉइंट ऑफ टाइम था। तो जब ऐसा दिया रहेगा, एक निश्चित समय दिया रहेगा, तो वहां भी हम क्या प्रयोग करेंगे, वहां भी हम सिंस का यूज करते हैं समय को बताने के लिए, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय। जैसे जब से पैदा हुआ था, सिंस बर्थ, जब से पैदा हुआ था सिंस बर्थ, मतलब कोई भी व्यक्ति है तो एक ही बार पैदा होता है और एक ही बार उसकी मृत्यु होती है। बीमारियां बीच में कई बार बीमार आदमी हो सकता है यार, किसी भी प्रकार की बीमारी हो सकती है, मगर जीवन और मृत्यु एक ही बार होती है। तो ये क्या है, एक निश्चित समय है। तो जब ऐसे निश्चित समय के बारे में बात होगी तब भी वहां हम किसका, सिंस का यूज करेंगे। ये था दोस्तों आपके सिंस का यूज, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे देख लेते हैं फॉर का यूज कहां किया जाता है। फॉर का यूज समय की अवधि बताने के लिए किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम बताता है। फॉर क्या बताता है हमें, पीरियड ऑफ टाइम बताता है, समय अवधि, कि इस समय से इस समय के बीच में कोई काम हो रहा है या होगा। जब ऐसा हो तो उसे समय अवधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जांपल देख लेते हैं कि कहां कहां इसका फॉर का प्रयोग किया जाता है। घंटों की गिनती से पहले, जब घंटे गिने जाते हैं, कितने घंटे से काम हो रहा है, वो 4 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 घंटे से, 10 घंटे से, 12 घंटे से, ऐसे जब घंटे गिने जाने लगते हैं तो जब घंटे से ऐसे लिखा रहता है तो इसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वहां से यानी समय बताने के लिए फॉर का यूज किया जाता है। कैसे, 3 घंटे से फॉर 3 आवर्स। समझ में आ गया। ऐसे ही जब दिनों की गिनती करेंगे तब भी ऐसा करते हैं, 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, 10 दिन से। जब ऐसा दिनों की गिनती करेंगे तो वहां भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये समय अवधि बता रहा है, इसमें हमें करेक्ट दिन नहीं पता है कि किस दिन से हो रहा है, दिन में कौन सा समय से हो रहा है। अगर तारीख दे देता तो हम चले जाते कहां, सिंस में चले जाते। क्यों, क्योंकि वो तारीख है, हमको निश्चित तारीख मिलेगी, इसी तारीख से शुरू हुआ है, वो तारीख एक ही बार आई होगी। ठीक, उस महीने की वो तारीख एक ही, उस दिन की वो तारीख एक ही बार आई होगी। मगर यहाँ तारीख नहीं, यहाँ कर रहा है क्या, दिनों की गिनती करनी है। एग्जाम्पल के लिए 2 दिनों से, फॉर 2 डेज। इसी तरह से महीनों की गिनती से पहले भी क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए 3 महीने से, फॉर 3 मंथ्स। इसी प्रकार जब हम वर्षों की गिनती करते हैं तब भी क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। वर्ष की गिनती कैसे, 16 वर्ष से, 20 वर्ष से, 25 वर्ष से, 50 वर्ष से, जब इस तरह से वर्षों की गिनती की जाती है तो वहां भी क्या किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 16 वर्षों से, फॉर 16 ईयर्स। इसी प्रकार से सप्ताह और पखवाड़े की जब गिनती की जाती है तो उसे भी, उसकी गिनती से पहले भी हम क्या करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। सप्ताह की गिनती वीक्स, 6 हफ्ते से, 4 हफ्ते से, 8 हफ्ते से, 10 हफ्ते से, 12 हफ्ते से। जब ऐसे हफ्ते से लिखा रहेगा कहीं आपके सेंटेंस में, तब उसको इंग्लिश जब बनाएंगे तो लिखेंगे फॉर, जैसे 6 सप्ताह से, फॉर 6 वीक्स, 8 सप्ताह से, फॉर 8 वीक्स, 10 सप्ताह से, फॉर 10 वीक्स। ऐसे करके आप वहां पर फॉर का यूज करेंगे उसके साथ। इसी तरह से जब पखवाड़ा, पखवाड़े को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्टनाइट, जो आपकी 15 दिन का, हिंदी महीने में चलता है ना 15 दिन का, एकादशी, एक प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी, या द्वादशी को ही हम प्रदोष भी कहते हैं। उसके बाद त्रयोदशी होता है, फिर मासिक शिवरात्रि आती है, फिर उसके बाद अमावस्या या आपकी पूर्णिमा आती है, होता है ना, ऐसा हिंदी महीनों में ऐसा चलता है। तो उसी जो 15 दिन का वो पखवाड़ा जो होता है, उसको तो 15 दिन का समय होता है जिसमें एक अमावस्या और एक पूर्णिमा हर महीने में आती है। 2-2 एकादशियां आती है, बाकी सब तिथियां 2 बार पड़ती हैं, अमावस्या और पूर्णिमा एक आती है महीने में। तो वो जो 15 दिन का टाइम होता है उसे बोलते हैं पखवाड़ा, इंग्लिश में उसे बोलते हैं फोर्टनाइट। इसकी भी जब गिनती की जाती है कि कितने पखवाड़े से काम हो रहा है तो वहां पर भी क्या होता है, आपका फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 पखवाड़े से, फॉर ए फोर्टनाइट, 10 पखवाड़ों से, फॉर 10 फोर्टनाइट्स। बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर हो गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में रेज करिए और हम उसे सॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। और साथ ही साथ अपने सुझाव भी हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों। आपका सुझाव हमारे लिए अमूल्य है, हम उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट ले आकर देंगे, अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। आपका जो कमेंट होगा वो हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है दोस्तों। तो प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट किया करिए। ये था हमारा आज का वीडियो सिंस और फॉर के यूज के बारे में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लग रहा हो, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करिए, कंटेंट्स को पूरा पूरा वॉच करिए
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिससे वो भी बेनिफिट ले सकें। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करिए दोस्तों। आपके लाइक से ही यूट्यूब हमारे चैनल को और वीडियोस को प्रमोट करेगा और हमें थोड़ी सी पहचान मिलेगी। इसलिए हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। आशा है आप हमारे साथ अच्छे से बने रहे होंगे अभी तक और आपको सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ हमारा प्रयास आपकी सफलता। धन्यवाद।